कभी कभी कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इसने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुख तक पहुंचाया। आइए जानते हैं ऐसे ही श्रापों के बारे में जो रावण की मौत का कारण बने। राजा अरण्य। रघुवंश के ही राजा अरण्य थे और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अरण्य और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अरण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की ही मानसिक संतान पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विसर्वा का पुत्र था। विसर्वा की वड़वर्णी और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। वड़वर्णी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण को भी जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। रावण को दूसरा श्राप मिला नंदी जी से। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। रावण को उनकी पत्नी की बड़ी बहन माया से भी श्राप मिला था। एक बार की बात है, रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन जब इसका संभर को पता लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें संभर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरी पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। रावण को एक विष्णु भक्त से भी श्राप मिला था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो उसने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण को उसकी पुत्र वधू से भी श्राप मिला था। रावण ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से मेरी शादी होने वाली है, मैं आपके पुत्र वधू समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएंगे। यहाँ तक कि रावण को उसकी बहन शूर्पणखा ने भी श्राप दिया था। रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीवा से हुआ जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका कालकेय से युद्ध हुआ। उसमें रावण ने विद्युतजीवा का वध कर दिया। तभी शूर्पणखा ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। दोस्तों, आपको इन सब में से कौन से श्राप के बारे में पता था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे मजेदार अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।